Hello student, welcome my channel She Academy, and in this video we are going to start question number 4 with exercise 9.5, and this question says simplify a square minus b square whole square means हमें यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करनी है और यूज़ करने के बाद उसे सॉल्व करना है। ओके तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर। अगर हम थोड़ा से इसे नोटिस करें तो ये कौन सी यहाँ पर हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, दिस वन, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बट अगर हम यहाँ पर कंपैरिजन करें देन ऑन कंपैरिजन यहाँ ए नहीं है, ए कितना है, ए स्क्वायर है एंड बी इज बी स्क्वायर। बस जहाँ जहाँ आपको ए दिखाई दे रहा है वहाँ वहाँ हम क्या रखेंगे, ए स्क्वायर। ओके और जहाँ बी दिखाई दे रहा है वहाँ रखेंगे बी स्क्वायर। तो देखो ए स्क्वायर यहाँ स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर एंड बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये है कि बी स्क्वायर ए स्क्वायर होल स्क्वायर, इसका मीन क्या है, इसका मीन ये है कि जो ए स्क्वायर है वो 2 टाइम लिखा है ऐसा। अब मैंने आपको ये क्लियर करवाया कि अगर वेरिएबल सेम है, ठीक है, तो उसकी जो पावर्स हैं उनको ऐड कर दिया करो, ये शॉर्टकट बताया था। अदरवाइज नहीं तो ये क्या हो जाए, ये 2 टाइम लिखा है फिर ये भी 2 टाइम लिखा है फिर हम A4 लिखते हैं। इससे अच्छा है ये है कि वेरिएबल सेम है, वो भी किस में, मल्टीप्लाई में, तो हम लिख सकते हैं A4, देन इट विल बिकम A4 माइनस ये सब मल्टीप्लाई में तो एज इट इज़ नोट डाउन हो जाएंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस B4। सो इट वॉज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट इज 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 का होल स्क्वायर। मीन्स हमें इसमें ये बताया गया है कि यहाँ पर 2 क्वेश्चन उनको मर्ज किया है, उनको दो जो आइडेंटिटी हमें यूज़ करनी है फिर उन दोनों को यूज़ करके उसे सब्ट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं, दिस वन, ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो वो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab। जब ऐसा हो तो पहले हम एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे 5 स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दो। ओके माइनस, अब हम यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, ए माइनस बी होल स्क्वायर। क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये आपको पता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देन 2x स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 2x मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 5 स्क्वायर। क्लियर। अब दोनों प्रॉपर्टी को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो यहाँ क्या हुआ, 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर इज 4, एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20x प्लस 5 स्क्वायर इज 25 माइनस 2 स्क्वायर इज 4, एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4, 4 5 जा 20x प्लस 5 5 जा 25। ये दोनों ब्रैकेट, दोनों जो प्रॉपर्टी थी वो मैंने सॉल्व कर दी। अब हम ब्रैकेट ऑफ करेंगे तो इस ब्रैकेट से पहले किसका साइन है, प्लस का साइन है, तो एज इट इज़ नोट डाउन हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 25। बट इस ब्रैकेट से पहले किसका साइन है, माइनस, तो जब हम ब्रैकेट ऑफ करेंगे तो हम साइन सारे चेंज कर देंगे। देन माइनस 4x स्क्वायर प्लस 20x एंड माइनस 25। अब यहाँ देखो ये है कि कैंसिल हो जाएगा, ये तो आपको सिखाया हुआ है, दोनों साइंस दोनों नंबर सेम है बट अगर साइन डिफरेंट है तो वो कैंसिल हो जाते हैं। तो क्या बचा हमारे पास, 20x प्लस 20x, then it will become 40x. Okay, so it was the second part of this question. Now let's move next part. अब थर्ड पार्ट में भी देखो दो प्रॉपर्टी हम यूज़ कर रहे हैं, तो दोनों प्रॉपर्टी को यूज़ करने के लिए पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ होगी यहाँ पर, a माइनस बी होल स्क्वायर, देन ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्लियर, प्लस बी स्क्वायर। नाउ 7m होल स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 7m मल्टीप्लाई बाई 8n प्लस 8n स्क्वायर प्लस, नाउ अब सॉल्व करेंगे प्लस वाले को, तो प्लस वाले में ए स्क्वायर प्लस 2ab 7m प्लस 8, सॉरी मल्टीप्लाई बाई 8n प्लस 8n होल स्क्वायर, क्लियर। नाउ 7 स्क्वायर इज 49m स्क्वायर
माइनस 2 7 जा 14, 14 8 जा 8 4 जा 32, 9 10 11 माइनस 11 सॉरी 112 mn प्लस 64 n स्क्वायर। अब इस ब्रैकेट से पहले तो प्लस का साइन है तो हम एज इट इज़ नोट डाउन कर सकते हैं, प्लस 49 m स्क्वायर प्लस 112 mn प्लस 64 n स्क्वायर। अब कैंसिल कौन सा होगा आप बताओ? जो सेम है बट साइन डिफरेंट है तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बचा अब हमारे पास? 49 m स्क्वायर प्लस 49 m स्क्वायर प्लस 64 n स्क्वायर प्लस 64 n स्क्वायर। तो कितना हो गया? 9 प्लस 9 इज 18, 4 प्लस 4 इज 8, 9 m स्क्वायर प्लस 4 4 8 and 6 6 12 n square. So it was the third part. Now let's move on next part. Next part is 4m plus 5n all square plus 5m plus 4n square. तब यहाँ पर तो दोनों में ही एक ही प्रॉपर्टी यूज आ रही है, कौन सी? a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हम पहले दोनों ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। ए स्क्वायर प्लस 2ab 2ab प्लस बी स्क्वायर। नाउ अब हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 4n स्क्वायर। अब देखो इस ब्रैकेट को सॉल्व किया, देन 4 स्क्वायर इज 16m स्क्वायर प्लस 4 2 जा 8 and 8 5 जा 40 mn plus 5 square is 25 n square. Solve. Now next is 25 m square plus again 40 mn plus 16 n square. अब देखो दोनों ब्रैकेट सॉल्व हो चुके हैं, मतलब दोनों में हमने एक ही प्रॉपर्टी यूज की है। अब दोनों प्रॉपर्टी के आगे कौन सा साइन है? प्लस का, तो वो एज इट इज नोट डाउन हो जाएगा। 16m स्क्वायर प्लस 40mn प्लस 25n स्क्वायर प्लस 25m स्क्वायर प्लस 40mn प्लस 16n स्क्वायर। ओके, नाउ अब इसमें कैंसिल तो कुछ नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर कोई सब्ट्रैक्ट का साइन नहीं है, तो जो लाइक टर्म है उनको हम ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो 16 प्लस 25 इज 41m स्क्वायर। नाउ 40mn कितने हो जाएंगे? 80mn। लाइक टर्म को ऐड करना है क्योंकि ऐड ही होएगा, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट का तो साइन ही नहीं है। नाउ 25n स्क्वायर एंड 16n स्क्वायर इज 41n स्क्वायर। सो इट वॉज द फोर्थ पार्ट। नाउ लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट पार्ट। ओके, नेक्स्ट पार्ट है, उसमें हम देख सकते हैं, देखो हमने क्या देखा कि दोनों में कौन सी प्रॉपर्टी यूज आ रही है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। विच प्रॉपर्टी? a माइनस बी का होल स्क्वायर। देन a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्या होता है? प्लस बी स्क्वायर। तो हमें यहाँ पर दोनों ब्रैकेट्स में दिस प्रॉपर्टी यूज करनी है। ओके, सो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 1.5 क्यू स्क्वायर। क्लियर? तो फर्स्ट ब्रैकेट माइनस 2, सिंप्लीफाई में आपको दोनों कोई भी प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ सकती है, तो पहले आप इसे ब्रैकेट में सॉल्व करो तो आपको ज़्यादा इजी रहेगा। देन 1.5 पी स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1.5 पी 2.5 क्यू प्लस 2.5 क्यू स्क्वायर। क्लियर? तो पहले हम सिंगल दोनों ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। देन 2.5 मल्टीप्लाई बाय 2.5, तो पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे इग्नोर करके पॉइंट को। 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 11 12, 2 5 जा 10, कैरी 1, 2 2 जा 4 प्लस 1 इज 5, तो 6 2 5। देन 6.25 p
पी स्क्वायर माइनस, अब पहले हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे. सो 2 मल्टीप्लाई बाई 2.5 मल्टीप्लाई बाई 2. पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं. 2 5 जा 10, कैरी 1, 2 2 जा 4, 5, 2 2 जा 4 प्लस 1 इज 5. अब 5 को मल्टीप्लाई करना है 1.5 से. ओके, 5 5 जा 25, कैरी 2, 7. कितना आएगा 7.5 पी क्यू, 7.5 पी क्यू प्लस 1.5 मतलब 15 स्क्वायर. 15 स्क्वायर होता है 225. अब पॉइंट के बाद कितनी डिजिट हो जाएगी 2, तो 2.25 क्यू स्क्वायर. तो ये हमारा वन ब्रैकेट सॉल्व हो गया है. माइनस अगेन 1.5 पी स्क्वायर इज 2.25 पी स्क्वायर माइनस ये मल्टीप्लाई अभी हमने किया था. देन 7.5 पी क्यू प्लस 6.25 क्यू स्क्वायर. क्लियर ना, दोनों ब्रैकेट सॉल्व हो गए हैं. अब दोनों ब्रैकेट के आगे सामने साइन किसका है, माइनस का है. इसके आगे माइनस का साइन है, इसके आगे प्लस का है, तो वो एज इट इज नोट डाउन हो जाएगा. 6.25 पी स्क्वायर माइनस 7.5 पी क्यू प्लस 2.25 क्यू स्क्वायर माइनस 2.25 पी स्क्वायर प्लस 7.5 पी क्यू माइनस 6.25 क्यू स्क्वायर. क्लियर. तो अब यहाँ पर देखो ये तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम है, साइन डिफरेंट है. अब ये बचा 6.25 पी स्क्वायर माइनस 2.25 पी स्क्वायर प्लस 2.25 क्यू स्क्वायर माइनस 6.25 क्यू स्क्वायर. अब यहाँ पर ये लाइक टर्म है तो हमें इसमें से माइनस करना है. 6.25 2.25. क्लियर हो गया ना. क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ दोनों साइन डिफरेंट है और जब डिफरेंट होते हैं तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट. देन 4 पी स्क्वायर. अब यहाँ पर दोनों साइन डिफरेंट है, माइनस करेंगे लेकिन साइन किसका आएगा, जो बिग डिजिट के साथ है, तो माइनस 4 क्यू स्क्वायर. सो इट वॉज द फिफ्थ पार्ट. नाउ लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट पार्ट. नेक्स्ट पार्ट इज ए बी प्लस बी सी का होल स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर सी. मतलब प्रॉपर्टी सिर्फ यहाँ यूज आ रही है. विच वन, a plus b का होल स्क्वायर. देन इट विल बिकम a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. देन ab स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय ab मल्टीप्लाई बाय bc प्लस bc का होल स्क्वायर. ब्रैकेट में मैंने आपको पहले ही बोला था अगर सिंप्लीफाई हो तो अलग अलग सॉल्व करो. ये एज इट इज़ क्योंकि यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी यूज़ नहीं आ रही है. 2ab स्क्वायर सी. क्लियर. नाउ स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर. अब इसके आगे साइन किसका है, पूरे ब्रैकेट के आगे प्लस का है, तो एज इट इज़ नोट डाउन होगा. प्लस 2a. अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. देन इट विल बिकम बी स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर सी. तो कैंसिल आउट कौन सा होगा, यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा दिस वन 2ab स्क्वायर, क्योंकि दोनों सेम है और साइन डिफरेंट है. क्लियर. सो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर. सो इट वॉज द सिक्स्थ पार्ट. नाउ लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट पार्ट. दिस पार्ट सेज m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर m होल स्क्वायर प्लस 2m क्यूब n स्क्वायर. मतलब यहाँ कोई प्रॉपर्टी यूज नहीं हो रही है बट यहाँ हो रही है. विच वन, a माइनस बी होल स्क्वायर. देन a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. देन is m स्क्वायर माइनस 2ab m स्क्वायर n स्क्वायर m प्लस बी स्क्वायर. देन n स्क्वायर m होल स्क्वायर. तो ये ब्रैकेट में मैंने इसे क्लोज कर दिया है. प्लस 2m क्यूब n स्क्वायर. अब इसे सॉल्व करेंगे. m स्क्वायर का स्क्वायर है, दैट मीन्स m स्क्वायर 2 टाइम लिखा हुआ है. मीन्स हमें मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करने पर वो जो उसकी जो वेरिएबल की पावर है वो ऐड हो जाएगी. m4 माइनस 2m क्यूब. देखो ये मल्टीप्लाई, सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं बट जो सेम वेरिएबल है उनकी पावर को हम ऐड कर देते हैं. देन n स्क्वायर
प्लस एन फोर, भाई इसका भी स्क्वायर होगा और इसका भी होगा, एम स्क्वायर प्लस 2m³ एन स्क्वायर। तो कैंसिल आउट कौन हो रहा है यहाँ पर, कैंसिल आउट हो रहा है दिस वन। क्लियर। नाउ m4 प्लस n4m²। तो यहाँ तक करो तो भी सही है, अदरवाइज अगर आप यहाँ से कॉमन लो सो इट विल बी m², यहाँ से कॉमन आ जाएगा एंड m² प्लस n4। तो दोनों आंसर आपके सही है। इसके साथ आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। फिर भी आपको कोई डाउट या कोई भी क्वेरी है तो जो नीचे मेरा जो कमेंट बॉक्स है ना, आप उसमें मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।